हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग के अंदर कि अगर मेरे पास 4x4 का मैट्रिक्स है और उसका मुझे निकालना है सम ऑफ डायगोनल, तो वो किस तरह से निकालेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये मेरा 4x4 का मैट्रिक्स है जिसमें 4 रो और 4 कॉलम्स हैं। तो विच मीन्स कि मैंने यहाँ पे 16 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं मेमोरी स्टोरेज के अंदर। अब मुझे क्या करना है, सम ऑफ करना है डायगोनल। वो क्या होता है, 1 फिर 5 फिर 6 और फिर 7, मीन्स इस तरह से ये है आपका सम ऑफ डायगोनल। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका जो आंसर है वो आना चाहिए आपका 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19। ठीक है, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। तो वैल्यू कोई भी हो वो करे क्या, वो इसका सम कर दे, इस डायगोनल का। तो बेसिकली फंडा क्या, आप अगर आप फंडा चेक करेंगे, इस कंसेप्ट चेक करेंगे तो क्या है कि ये जो है 0 रो 0 कॉलम है। ठीक है, तो 0 रो 0 कॉलम, उसके बाद प्लस, इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका 0 रो तो ये आपका 1 रो, ये आपका 0 रो तो ये आपका 1 कॉलम, विच मीन्स 1 रो 1 कॉलम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रो 1 कॉलम, फिर प्लस करेगा यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, मीन्स 2 रो 2 कॉलम, और फिर यहाँ पे करेगा क्या, 3 रो एंड 3 कॉलम। तो बात समझने की ये है क्या कि मुझे जो करना है वो 0 रो 0 कॉलम का प्लस करना है 1 रो 1 कॉलम के साथ, फिर 2 रो 2 कॉलम के साथ, और फिर 3 रो 3 कॉलम के साथ। तो ये सिंटेक्स है, ये आपका लॉजिक है बेसिकली कि सम ऑफ डायगोनल का तरीका क्या है, हम इस तरह से निकालेंगे। जो हमारा जो वैल्यू होगी वो 0.00 पर है, 0 1 पे, 1 1 पे है, 2 2 पे है और 3 3 पे है। 3 3 का मतलब यहाँ पे क्या है, 3 रो 3 कॉलम। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम आज का। और कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें साथ के साथ, ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सके और आपके लिए काम की हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सो मैं यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ फाइल के बाद न्यू एंड देन टेक्स्ट फाइल, और यहाँ पे लैंग्वेज लूँगा C लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे लिया C और प्रोग्राम को करता हूँ सेव, और यहाँ पे देता हूँ नाम क्या, डायगोनल। ये होगी मेरी फाइल सेव। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लाइब्रेरी को इंसर्ट करूँगा जो कि होती है स्टैंडर्ड हेडर फाइल, stdio.h मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। इस पर फंक्शंस होते हैं printf और scanf, अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके बाद लेता हूँ मैं कंपाइलर फंक्शन मेन, जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा ब्लॉक लिखा जाएगा, प्रोग्राम लिखा जाएगा। उसके बाद लूँगा मैं यहाँ पे मैट्रिक्स वेरिएबल n, जो कि होगा 4 रो और 4 कॉलम। ठीक है, 4 रो 4 कॉलम के लिए। और क्योंकि अब ये 2 है रो और कॉलम, तो मुझे लेना पड़ेगा i एंड j, और एक लेना पड़ेगा सम, ताकि सबका सम करे। i मैंने क्यों लिया है, रो के लिए, j लिया मैंने कॉलम के लिए, और s लिया मैंने सम के लिए, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वो 0 है। इसके बाद मैं यूज़र के लिए प्रॉम्प्ट मैसेज प्रिंट करवाता हूँ क्या, कि एंटर 4x4 मैट्रिक्स। मैंने लगाया यहाँ पे फॉर लूप, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 3 एंड i प्लस प्लस, क्योंकि 4x4 का है तो वो चलेगा 0 से लेके 3 तक। इसके बाद फिर आएगा j, मैंने यहाँ पे लिया j इज इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, और स्कैन करें कहाँ पे, %d, और ये आपका स्कैन करेगा n के i में और j में। ये मेरा स्कैन हो गया। स्कैन करने के बाद अब मुझे लगाना है लॉजिक। अब लॉजिक लगाना है तो मुझे फिर अगेन वही 2 लूप लेने पड़ेंगे, कौन कौन से, i और j, रो और कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने, क्योंकि आई एम वेरी स्मार्ट विद दिस। मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता, स्मार्ट वर्क पे बिलीव करता हूँ, हार्ड वर्क पे नहीं। i इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3 और j हो गया ओके डन। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि i इज इक्वल टू 0 है। अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो 0 रो की वैल्यू होगी वही कॉलम की होनी चाहिए, जैसे 0 0 1 1 2 2 और 3 3। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जैसे मेरा i 0 है, i लेस देन इक्वल टू 3 है, तो जब वो कॉलम में आएगा तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, i कर देता हूँ, विच मीन्स कि जो i की वैल्यू होगी वही j की वैल्यू होगी। और चले कब तक, जब तक चले जब तक कि वही वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है किसके, i के। अब लेस देन तो होगी नहीं, पर इक्वल तो है ना, कंडीशन ट्रू।
और जैसे ही वो इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो इतना सा काम करना है मुझे, क्या कि जो मेरी रो की वैल्यू है 0 वही मेरी वैल्यू हो जाएगी जे की, और वो कंपेयर भी किससे करेगा, उसी से करेगा जो ऊपर आई से आ रही होगी। तो मीन्स वो एक ही बार चलेगा कि अगर रो हमारा 1 है तो कॉलम भी 1 ही रहेगा, रो हमारा 2 है तो कॉलम भी 2 रहेगा, और रो हमारा 3 है तो कॉलम भी 3 रहेगा। तो ये लगा लॉजिक। और उसके बाद मैंने क्या किया, s इज इक्वल टू एस प्लस, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या कि n का i एलिमेंट एंड देन j एलिमेंट। तो इन सभी को उसने सम कर दिया कहाँ पे, s वेरिएबल के अंदर। अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट स्लैश n करके, और यहाँ पे लेता हूँ क्या, सम ऑफ डायगोनल परसेंटेज d, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, s की वैल्यू। डेट्स इट, मेरा प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव। मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल s, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे विंडो खुल गई है, टर्मिनल विंडो, और यहाँ बोल रहा है एंटर 4x4 मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3 एंड 4 एंटर, फिर दिया मैंने 4 3 2 1, फिर दिया मैंने 1 2 3 4, फिर दिया मैंने 4 3 2 1, एंटर किया। तो सम ऑफ डायगोनल जो आया वो 8 आया। अब 8 कैसे आया, पहला रो पहला कॉलम 1, फिर 3 4, और फिर 3 7, और फिर एक 8। क्योंकि प्रिंट नहीं ना हुआ अभी, तो मैं काम करता हूँ पहले प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आपको और समझ में इजी से आ जाए। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए क्या करूँगा, पहले प्रॉम्प्ट करता हूँ क्या कि एंटर्ड 4x4 मैट्रिक्स, वो क्या होंगे, ये होंगे। तो प्रिंटिंग के लिए मुझे फिर वो पैटर्न लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्रिंट f/n, ताकि रो के बाद प्रिंट हो जाए। उसके बाद फिर आया कॉलम का आया, तो यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट f। ये मैं कैसे कर रहा हूँ मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया है। अगर आपको कोई डाउट लगे तो उसमें जाके पूछ सकते हो कि पैटर्न कैसे हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा वो वीडियो देखने के बाद। मैं यहाँ पे करता हूँ n का i और j, और इधर से ये वाला बंद हो गया और इधर से ये वाला बंद हो गया, और यहाँ पे मैं दे दूंगा %4d ताकि वो स्पेस आ जाए। तो ये लॉजिक है प्रिंट करने का, ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, लॉजिक लगाएगा सम करने का, क्योंकि ये जो ब्लॉक है हमारा ये वाला, ये है कंप्यूटेशन ऑफ डायगोनल सम, उसको निकालने के लिए। और ये जो है हमारा, ये वाला जो ब्लॉक है ये है हमारा मैट्रिक्स प्रिंट के लिए। मैं करता हूँ सेव, कंट्रोल s एंड देन एग्जीक्यूट अगेन। अभी आ रहा है मैट्रिक्स, तो मैंने दिया 3 4 5 2, फिर 2 4 7 9, फिर 3 9 3 6, और फिर 2 7 6 5। तो देखिए मैट्रिक्स आ गया 3 4 5 2 3 4 5 2, उसके बाद 2 4 7 9, फिर 2 4 7 9, फिर 3 9 3 6 3 9 3 6, फिर 2 7 6 5 2 7 6 5। अगर बात करें सम ऑफ डायगोनल की कितना आ रहा है, 15। कैसे आ रहा है, 4 और 3 7, 7 और 6 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, ठीक है। 5 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ डायगोनल। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जाने से पहले फिर कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो हैं टाइम टू टाइम लोड होती रहती हैं, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।